लक्ष्मी स्वरूपिणी पुत्री को पाके राजा भीष्मक अपने घर ले आया। रानी से कहा, बोले देखो अभी तक तो 5 बेटा थे, बेटी भी मिल गई, पढ़ाया लिखाया विदुषी बनाया। धीरे धीरे रुक्मिणी महारानी बड़ी हुई। नारद जी जब भी आते बोले महाराज एक ही चर्चा करते हैं, बोले देखो रुक्मिणी जितनी विदुषी ज्ञानी है, जितनी सुंदर योग्य है, इस रुक्मिणी के योग्य वर तो बोले द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण है। धीरे धीरे रुक्मिणी का मन भी भगवान में लगने लगा। और आज कभी कभी क्या होता, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। आज बोले रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, उसने कहा बोले पिताजी परसों बारात आ रही है, स्वयंवर तो बोले नाटक के लिए होगा, लेकिन देखो अपनी बेटी रुक्मिणी से कह दो क्या कि बोले वरमाला पहनाए तो केवल शिशुपाल को। लेकिन आज रुक्मिणी जी रोती रोती गई भाभी जी के पास में, कहा भाभी जी प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन मैं कभी शिशुपाल के संग विवाह नहीं कर सकती। मैंने तो बचपन से भगवान द्वारिकाधीश को पति माना है। भाभी जी ने कहा अरे रुक्मिणी क्यों निराश होती हो, एक पत्र लिख दो। और 7 वचन आज रुक्मिणी महारानी ने लिखे हैं, सप्तपदी जिसे कहा जाता है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम कई अच्युता विसति चेतम पत्रपम में। रुक्मिणी महारानी कहती बोले कन्हैया हमने आपको देखा नहीं है, केवल आपके नामों को सुना है। अब तुम सोचोगे कैसी नारी है जिसने ना मुझे देखा, केवल सुन के पत्र लिख दिया। और तुम कहोगे हम तुम्हें कैसे लेने के लिए आए, तो बोले देखो हम अंतःपुर में रहते हैं। तो बोले देखो जब मैं कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए गांव से बाहर जाऊंगी, कुल देवी का, वहीं पर आप पधारे। अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। बोले मैं गिरिजा मैया का पूजन करने जाऊंगी। अपनी गांव की जो कुल देवी है खेरापति माई, जो आपकी माई होती है, वही रुक्मिणी महारानी ने कहा कि मैं अपनी कुल देवी की पूजा करने जाऊंगा। पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा, आप वहीं पर मंदिर में पधारें, मेरा पानी ग्रहण करें। क्योंकि जो वस्तु किसी शेर को मिलनी चाहिए, उस वस्तु को कोई सियार लेके चला जाए तो कितनी नासमझी की बात है। और यदि आप नहीं आए तो इस जीवन को बोले समाप्त कर दूंगी, पर शिशुपाल के संग विवाह नहीं कर सकते। भगवान ने पत्र पढ़ा, पंडित जी ने भेजा, कहा चलो। पंडित जी के साथ ही चल दिए। बलराम जी ने कहा बोले कहाँ जा रहे कि नहीं, या बोले शर्म गए। अब बड़े भैया से कैसे कहें कि बोले पत्र आया विवाह करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बलराम जी भी समझ में कन्हैया कुछ कह नहीं रहा है।